हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस के 2500 क्वेश्चन सीरीज का ये सेकेंड क्लास है। ये सभी क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस हो। इन सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, आरएनए का मुख्य कार्य है आपका प्रोटीन का संश्लेषण। आगे क्वेश्चन के मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है। तो मस्तिष्क ज्वर जो है ये किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, ये जीवाणु के कारण होता है। आगे क्वेश्चन की वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये आपका दिया था बिडल एवं टेटम ने दिया था। ठीक है, बिडल एवं टेटम ने दिया था वन जीन वन एंजाइम का विचार। आगे क्वेश्चन की घेंघा जो है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो जो घेंघा है ये आपका थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। आगे क्वेश्चन की जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। आगे क्वेश्चन के हिपेरिन का निर्माण डैश द्वारा होता है। तो हिपेरिन का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ये आपका रक्त कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, ये रक्त कोशिका के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन की सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका इनमें से कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? तो ये है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की। आगे क्वेश्चन है कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। तो कवक में जो संचित भोज्य पदार्थ है वो कौन सा है? तो वो है आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, कौन सा है? ये ग्लाइकोजन है। आगे क्वेश्चन की सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो किसकी मांसपेशी सबसे मजबूत पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है जबड़ों की। जो जबड़े की जो मांसपेशी होती है ये सबसे मजबूत होती है। आगे क्वेश्चन की गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। तो इनमें से कौन है जो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है? तो ये आपका एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है आपका गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? ठीक है, तो डीएनए का जो संश्लेषण होता है ये किस प्रावस्था में होता है? तो ये आपका होता है इंटरफेज में। ठीक है, किस में होता है? इंटरफेज में होता है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो एंजाइम की जो सर्वाधिक संख्या है किस में पाई जाती है? तो आपका सर्वाहारी में पाया जाता है। ठीक है, सर्वाहारी में। आगे है कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बुढ़ापे के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो ये जेरेंटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ये जेरेंटोलॉजी बोला जाता है बुढ़ापे के अध्ययन को। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यकृत के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हेपेटोलॉजी। ठीक है, हेपेटोलॉजी बोला जाता है यकृत के अध्ययन को। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो पाया जाता है, जो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एक कोलेजन। ठीक है, कोलेजन जो है ये प्रोटीन है एक प्रकार का। ये जो है मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है कोलेजन नामक प्रोटीन। आगे क्वेश्चन की लाइसिन होता है। तो लाइसिन क्या होता है? तो लाइसिन जो है आपका अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है लाइसिन। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। तो लाइकेन में पाया जाने वाला जो शैवाल होता है वो कैसा होता है? तो वो आपका कैसा होता है? तो नीला हरा होता है। ठीक है, कैसा होता है? नीला हरा होता है। आगे के अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है। तो किसके द्वारा बनती है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई? ये आपका बनती है बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो जो यकृत होता है ये किस रूप में रखता है? तो एक ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में जो है यकृत जो है भोजन को संचित रखता है। आगे क्वेश्चन की केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ये आपका किस में पाया जाता है? ठीक है, तो जो केसिन नामक जो प्रोटीन पाया जाता है ये आपका दूध में पाया जाता है। ठीक है, ये दूध में पाया जाता है। आगे के तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ये आपका बोला जाता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है? ये न्यूरोलॉजी बोला जाता है।
आगे क्वेश्चन की कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो कानों में जो कुल हड्डियों की संख्या है ये आपका 6 होता है। ठीक है, ये 6 होता है कानों में हड्डियों की संख्या। आगे क्वेश्चन की चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो चेहरों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 14 होती है। ठीक है, कितना होता है, 14 होता है। सिल्क प्राप्त की जाती है। तो जो सिल्क होता है किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका प्राप्त किया जाता है कोकून, कोकून से। ठीक है, किससे, कोकून से प्राप्त किया जाता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है, तो ये आपका आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, ये आर्थ्रोपोडा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पौधे का जनन अंग है। तो पौधे का इनमें से कौन सा जनन अंग है। तो कौन सा है, तो आपका फूल है। ठीक है, ये जो फूल है पौधे का जनन अंग कहलाता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये आपका हीमोफीलिया में। ठीक है, किसमें, हीमोफीलिया में जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। तो किसके माध्यम से होता है ऑक्सीजन में, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति, तो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा जो है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। तो जो प्रजनन संबंधी सूचना होती है ये कहाँ पर एकत्र रहती है। ठीक है, तो ये आपका डीएनए में रहता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, डीएनए में। आगे क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। तो थार मरुस्थल में जो है किस प्रकार की वनस्पति उगती है, तो ये आपका जीरोफाइट्स। ठीक है, जीरोफाइट्स जो है इसी टाइप की जो है थार मरुस्थल में वनस्पति उगती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो थार मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति को क्या बोला जाता है, तो ये जीरोफाइट, उसके अध्ययन को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, ये आपका हैजा नामक रोग होता है। आगे क्वेश्चन कि रोहा किस अंग की बीमारी है। तो रोहा जो है ये आपका किस अंग की बीमारी है, तो ये आपका आँख की। ठीक है, रोहा जो है आँख की बीमारी है। हार्ट अटैक का कारण क्या है। तो हार्ट अटैक का जो कारण है ये आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक की जो होती है, हार्ट अटैक आने की प्रवृत्ति जो लगातार जो जैसे कहने का मतलब जो हार्ट अटैक आने की जो गति है वो तेज हो जाती है। ठीक है, वो जल्दी से हार्ट अटैक आ जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो हार्ट अटैक नहीं आता। ठीक है, आने की चांसेस कम होता है। और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, सेव खाना चाहिए। ठीक है, सेव जो है आपका कोलेस्ट्रॉल को जो है बहुत कम करता है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आगे क्वेश्चन कि मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो मानव रक्त में प्लाज्मा जो है लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो आपका 60% होता है। ठीक है, 60%। एंजाइम सहायक होते हैं। तो एंजाइम जो है किस में सहायक होते हैं, तो ये आपके होते हैं भोजन के पाचन में। ठीक है, भोजन के पाचन में जो है एंजाइम सहायक होते हैं। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो टिबिया नामक जो अस्थि होती है इस मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो ये टांगों में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर, ये टांगों में पाई जाती है। पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। तो पौधों के रोगों का अध्ययन किस में, ये मतलब कि पौधों के रोगों का अध्ययन ये आपका किस में होता है। ठीक है, तो किस में होता है, तो ये आपका होता है रोग विज्ञान में। ठीक है, पौधे के रोगों का अध्ययन किस में होता है, रोग विज्ञान में किया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है आपका कहाँ पर स्थित होती है, तो ये आपका मस्तिष्क में स्थित होता है। ठीक है, ये मस्तिष्क में स्थित होता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, ये विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, ये रतौंधी, बी से बेरी बेरी होता है। ठीक है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, और डी से रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, डी से ये रिकेट्स हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन आते हैं, तो आपका स्टार और शर्करा आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में स्टार और शर्करा आते हैं। पुष्प किसका रूपांतरण है। तो पुष्प जो है किसका रूपांतरण है, तो ये प्रांकुर का है। ठीक है, ये प्रांकुर का रूपांतरण का है, ये पुष्प है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो किसका जो है पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो आपका
एड्स का, ठीक है। एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अनुकुंचन कहलाती है। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की जो प्रक्रिया होती है ये अनुकुंचन कहलाती है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो किस हार्मोन से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन्स ये जो है हार्मोन्स है, ये दाढ़ी मूंछ निकलने का ये आपका इन्हीं से संबंधित है। जब ज़्यादा ये निकलता है तो दाढ़ी मूछे जो है बहुत घना, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसमें जो है ये कम निकलता है तो दाढ़ी मूछे देखेंगे उनको जो है बहुत कम रहता है। आगे क्वेश्चन की लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये आपका विटामिन B7 की, ठीक है, विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो ये आपके होते हैं विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त जो होते हैं ये लाल रक्त कण ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो ये आपके होते हैं अस्थि मज्जा में, ठीक है। कहाँ पर होते हैं? ये अस्थि मज्जा में। लाइसोसोम की खोज की थी, तो किसने खोज की थी लाइसोसोम की? तो ये आपके किए थे डी डुबे ने, ठीक है। किसने किया था? डी डुबे ने किए थे लाइसोसोम की खोज। आगे क्वेश्चन कि मक्का पौधों में परागण होता है। तो मक्का पौधों में परागण जो है कैसे होता है? ठीक है, तो कैसे होता है? वायु द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन कि कैरोटीन मुख्य भाग है। तो कैरोटीन जो है आपका किसका मुख्य भाग है? तो ये आपका विटामिन ए का। अब कैरोटीन ये बताइए कि कैरोटीन किस में पाया जाता है? ये आप लोग अगर बता देंगे, ठीक है, तो ये जो है आपको विटामिन ए जो है किस में पाया जाता है ये आपको पता हो जाएगा, ठीक है। कैरोटीन किस में पाया जाता है आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगे क्वेश्चन कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो कोशिका विभाजन में कौन सहायक होते हैं? तो ये आपका सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में ये सहायक होते हैं। पाचक में सहायक होते हैं। तो पाचक में जो है इनमें से कौन सहायक होता है? तो आपका ये सभी पित्तरस भी, जठर रस और अग्नाशयिक रस, ये तीनों जो है आपके पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है, पाचक में। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में जो है पित्त का निर्माण होता है? तो आपका यकृत में, ठीक है। किस में होता है? यकृत में। आगे की लिपिड है। लिपिड क्या है? तो लिपिड क्या है? ये एस्टर है। लिपिड क्या है? एस्टर है। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में जो है ये आपका किसका प्रयोग किया जाता है? देगा इंटरफेरॉन का, ठीक है, इंटरफेरॉन का। लेजर की खोज किसने की थी? तो लेजर की खोज किसने किया था? तो मेमेहर ने, ठीक है, मेमेहर ने ये किया था लेजर की खोज। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो किडनी का जो प्रत्यारोपण किसने किया था? तो जोसेफ मूरे ने किया था, ठीक है, जोसेफ मूरे ने किया था। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? तो ईईजी का जो आविष्कार किया था ये किसने किया था? तो ये हार्सबर्गर ने, ठीक है, हार्सबर्गर ने किया था। अच्छा, ये लोग हमें कमेंट में बताइए कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ईईजी का फुल फॉर्म। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो ये 1986 में, ठीक है। कब किया गया था? 1986 में। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो भारत में चेचक का जो उन्मूलन हुआ था ये आपका हुआ था 1975 में, ठीक है, 1975 में। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो जो फ्लू होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? ठीक है, कौन है? सेरिब्रम है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। आगे क्वेश्चन कि मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत हैं। तो किसके स्रोत हैं? ठीक है, तो ये प्रोटीन के स्रोत है। मांस, अंडा, दूध जो है ये आपके प्रोटीन के स्रोत है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है ये आपकी कितनी होती है? तो आपकी 24 होती है, ठीक है, ये 24 होती है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 मार्च को, ठीक है, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन कि ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो जो ल्यूकेमिया होता है ये आपका किसके कारण होता है? तो ये होता है
SR90, ठीक है, SR90 के कारण ये होता है ल्यूकेमिया। आगे क्वेश्चन के हृदय रोगियों को डैश ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो क्या नहीं लेना चाहिए, तो ये आपको वसा, ठीक है, वसा जो है नहीं लेना चाहिए हृदय रोगियों को। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, कितने दांत, तो 20 दांत, जो 20 दांत होते हैं ये मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो है किससे प्राप्त होता है, ठीक है, तो किससे होता है, तो ये डलिया की जड़ों से, ठीक है, डलिया की जड़ों से जो है आपका इंसुलिन प्राप्त होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो जो निषेचन की क्रिया होती है ये आपकी कहाँ पर होती है, तो ये अंडवाहिनी में होती है, ठीक है, कहाँ पर होती है, अंडवाहिनी में। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है, तो कौन सा तत्व जो है जो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में है, तो आपका ये ऑक्सीजन है, ठीक है, कौन सा है, ये ऑक्सीजन है। आगे कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, तो उसका रक्तचाप क्या होता है, ये घटता है, ठीक है, क्या होता है, ये घटता है। आगे क्वेश्चन कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा जो है कहाँ में पाई जाती है, तो आपका मूत्र में पाया जाता है, ठीक है, किसमें, ये मूत्र में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन की कपास के रेशे मिलते हैं, तो जो कपास के रेशे हैं ये आपके किस में मिलते हैं, ठीक है, किससे, मतलब ये कपास के जो रेशे होते हैं किससे प्राप्त होते हैं, तो आपका बीज से, ठीक है, किससे, बीज से। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन जो है, ये आपका विटामिन सी, विटामिन सी जो है ये अंडे में नहीं पाया जाता है। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है, तो किस विटामिन का, तो विटामिन सी का, ठीक है, जो विटामिन सी है ये मानव शरीर में संचित नहीं रहता है, ठीक है, ये डेली आपको हमेशा लेना होता है और ये जो है मूत्र मार्ग से जो है ये बाहर निकल जाता है। आगे की पेप्सिन बदल देता है, ठीक है, तो पेप्सिन जो है किसको जो है किस में बदल देता है, तो किस में बदल देता है, तो ये आपका प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है, जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो कौन सा है, तो आपका केसिन प्रोटीन है, ठीक है, दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है ये आपका केसिन नामक प्रोटीन होता है। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, तो जहरीले पदार्थ को क्या बोला जाता है, तो ये टॉक्सिन बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, टॉक्सिन। सिल्क उद्योग संबंधित है, तो जो सिल्क उद्योग है ये आपका किससे संबंधित है, तो आपका सेरीकल्चर से है, किससे है, सेरीकल्चर से है। आगे क्वेश्चन की कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, तो कोशिका में जो ऊर्जा जो संचित रहती है किस रूप में रहती है, तो ये आपका एटीपी के रूप में रहती है, ठीक है, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। सबसे बड़ा फूल है, तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो ये आपका रेफ्लेसिया है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है, ये रेफ्लेसिया, और सबसे छोटा कौन है, बुल्फिया है, ठीक है, सबसे छोटा बुल्फिया है, सबसे बड़ा रेफ्लेसिया है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है कितना होता है, तो ये आपका 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये आपका कितना होता है, तो ये 7 होता है, ठीक है, कितना होता है, 7, यानी उदासीन होता है, ठीक है, ये उदासीन होता है, न अम्ल होता है न क्षार। जब 7 से कम होगा तो ये अम्ल होगा, ठीक है, और जब 7 से अधिक होगा तो ये क्षार होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस है, ठीक है, क्या नाम है, होमोसेपियंस है। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है, तो कांच का जो पीला रंग होता है ये आपका किस पदार्थ के कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है, तो धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है, तो ये आपका क्रुक्स कांच का, ठीक है, जो धूप वाला चश्मा होता है उसमें लेंस में कौन सा कांच लगाया जाता है, तो क्रुक्स कांच लगाया जाता है। एक फैदम बराबर होता है, तो एक फैदम जो है किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो ये 6 फीट के, ठीक है, किसके बराबर, 6 फीट के बराबर होता है। आगे के किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, तो किस डिग्री सेल्सियस पे, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपका ये जो है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट जो है ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। लीची का खाने योग्य भाग है, तो कौन सा होता है लीची का खाने योग्य भाग, तो ये आपका होता है एरिल, ठीक है, जो खाने योग्य भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं लीची के।
आगे क्वेश्चन की सबसे छोटा फूल कौन सा है? कौन सा है सबसे छोटा फूल? तो आपका बुल्फिया है। ठीक है, कौन सा है? बुल्फिया है। आगे क्वेश्चन की मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। तो मलेरिया रोग में जो है आपका शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? प्लीहा प्रभावित होता है। ठीक है, प्लीहा। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो किस रोग के रोकथाम के लिए? तो ये आपका टीबी के लिए। ठीक है, किसके लिए? टीबी के रोकथाम के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 746 वाट के। ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है ये आपका किस अयस्क से किया जाता है? तो ये बॉक्साइट। ठीक है, ये बॉक्साइट। आगे क्वेश्चन है कि द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो द्रव धातु जो तत्व है वो कौन सा है? तो आपका पारा है। ठीक है, द्रव धातु तत्व पारा है। द्रव अधातु तत्व कौन है? ब्रोमीन है। ठीक है, अब विद्युत का सुचालक कौन है? तो ये चांदी है। आगे क्वेश्चन की द्रव अधातु तत्व कौन सा है? तो द्रव अधातु तत्व कौन सा है? तो ये है आपका ब्रोमीन है। कौन सा है? ये ब्रोमीन है। आगे क्वेश्चन की 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन जो है किसके बराबर होता है? तो 10⁵ डाइन। ठीक है, डाइन। ठीक है, डाइन होगा यहाँ पे, डाइन नहीं डाइन। यहाँ पे ये 10⁵ होगा इस तरह। ठीक है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। आगे की मलेरिया रोग का प्रमुख कारक कौन है? ठीक है, मलेरिया रोग का जो प्रमुख कारक है एक कौन सा है? तो ये आपका प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है आपका मलेरिया रोग का जो है आपका प्रमुख कारण है। आगे क्वेश्चन है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है ये आपका 1.33 होता है। ठीक है, ये 1.33 होता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।